जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है, वो सभी के लिए है, लड़के लड़कियां सभी के लिए है जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी करते हैं। ठीक है। और ये जो वीडियो है हमारे इंटरनेट पे पहली वीडियो है और ये भारत के बाजार के बारे में है। ठीक है। इस पे आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है भारत के डिजिटल बाजार में या डिजिटल बाजार से। ठीक है। जिसमें आपको सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी 2025 के बारे में बताया जाएगा। यानी आपके अगर पास कुछ पैसे हैं तो उस पे आप कितने परसेंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और वो भी 100% सेफली। ठीक है। उसमें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पीपीटी के माध्यम से बहुत कुछ आपको बताया जाएगा और अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताई जाएगी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। साथ में कुछ ब्रोकरेज के भी नाम बताए जाएंगे जो आपके बैंक से लिंक होते हैं, यानी जो आपके बैंक जिसमें खाते होते हैं वो बैंक मैनेजर या बैंक के कर्मचारी आपको रिफर करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड रहेंगे, स्टॉक्स के बारे में, एफडी फिक्स डिपॉजिट के बारे में, आईपीओ, एनएफओ, एलआईसी, एआईजी, कुछ ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट रहेंगी जो आपका फ्यूचर बना देंगी। क्या आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा बना देंगी। यानी एक होता है ना कि आपके जो सपने रहते हैं कि मेरे मरते दम तक मुझे ये हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके दबा दीजिएगा, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो लीगल हैं और आप किसी से भी पूछ के कर सकते हैं, जो सेफ एंड सिक्योर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और कुछ बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो जो बैंक के अंतर्गत आते हैं वो फिक्स डिपॉजिट हैं, किस पे कितना परसेंटेज ब्याज आपको मिलता है उस पे भी बातें करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लीगल हैं, उसकी बातें कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बॉन्ड्स वगैरह, ईएफटी, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग अकाउंट पे आपका कितना परसेंट बैंक में बनता है। अगर आपने मान लीजिए बैंक में 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया है तो उस पे कितना परसेंट बनेगा। आपको सर्टिफिकेट डिपॉजिट का मिलता है, म्यूचुअल फंड क्या है, फंड्स और डेप्थ फंड्स क्या है, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन अभी जिस पे मैंने हेडलाइन किया है सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद और थोड़ा सा रिस्क वाले होंगे उनके बारे में भी बताऊंगा जिनमें हाई रिटर्न होती है। लेकिन जिनमें लो रिटर्न होती है, लेकिन ये लो नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है, बस नाम लो होता है, लेकिन सेफ एंड सिक्योर होती है। तो चलिए आगे बताते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ एंड रिक्सी के बारे में। आपको सबसे पहले बता दें जो 100% सेफ में भारत में आता है वो एफडी होते हैं। ठीक है। लेकिन आरबीआई कहती है कि एफडी में भी अगर बैंक मान लीजिए डूब गए, ऐसा होता नहीं है। बैंक हमेशा अगर बंद होने वाला रहता है तो किसी बैंक से मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, लेकिन ऐसा आज तक रिकॉर्ड है, हुआ नहीं है। ठीक है। और रिक्सी उसमें बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने फ्यूचर 1 दिन के लिए खरीदा, 2 दिन के लिए खरीदा और मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, अगर ऊपर गई तो आपको 100% से भी ज़्यादा कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है और नीचे गई तो आपका पूरा लॉस भी हो जाता है। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रिस्की है। इसके बारे में डीपली अध्ययन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन जो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं सीखना रहता है। गवर्नमेंट के अंतर्गत जितनी पॉलिसी होती हैं, जितने सरकारी बैंक होते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ रहता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट परसेंट आपका जनरेट होता है आपके कैपिटल पे, यानी पैसे पे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने वो पैसा अपने बैंक में रखा है, तो आपने सेविंग अकाउंट में रखा होगा, सेविंग अकाउंट में आपने रखा होगा। तो सेविंग अकाउंट में क्या रहता है, 2 से 3% तक आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है। यानी 2 से 3 हज़ार रुपए 1 साल में आपका ब्याज मिल जाता है। लेकिन आप वही अगर बैंक में एफडी कर देते हैं तो बैंक आपको 5 से लेके 8% के बीच में ब्याज देता है। यानी उस पैसे पे वो 1 साल में 5 से लेके 8% या 7%, 7.5% ऐसे वो ब्याज देता है, यानी 6,500 7,000 रुपये आपके 1 लाख पे। लेकिन अगर वही आप 2 साल के लिए कर देते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड कैलकुलेट होता है। क्या कंपाउंड कैलकुलेट होता है। मान लीजिए लेट एज्यूम मैंने 6 लाख रुपए बैंक में डाल दिए 3 साल के लिए, क्या 3 साल के लिए, अगर उस पे मेरा 7.5% भी ब्याज आ रहा है तो 3 साल बाद लगभग मुझे 1,50,000 तक प्रॉफिट होगा।
आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1,50,000 तक मुझे प्रॉफ़िट होगा, उस 6 लाख रुपए पे जो मैंने डाला है 3 साल के लिए। तो ये एफडी भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे जनरेट होता है, ठीक है? ये तो दोनों हो गए जो बैंक प्रोवाइड करता है सेविंग अकाउंट पे और फिक्स डिपॉज़िट पे। अब कुछ आ जाते हैं जो बैंक रेफ़र करता है कि आप म्यूचुअल फंड भी हमारे बैंक के माध्यम से खोल सकते हैं। ये बैंक के माध्यम से भी जाके खोल सकते हैं या थर्ड पार्टी ऐप ब्रोकरेज का भी इस्तेमाल करके आप ओपन कर सकते हैं। सब कुछ कैसे होता है आपको लाइव भी बताई जाएगी, उसकी भी वीडियो आती रहेगी। अभी ये हमारी पहली वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो तो लाइक करके बता दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहा हो तो, ठीक है? तो चलिए अब अगला टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो भारत के बाज़ारों में पैसे डाले जाते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, एमआरएफ हो गया, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हो गई, सीमेंट की कंपनियाँ हो गई, अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा सीमेंट, बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं जो कभी डूब नहीं सकती और जो भारत में कई सालों से हैं, उनमें पैसा डाला जाता है। अगर वो कंपनियों में आपने ₹100 डाला, कंपनी को 5% का प्रॉफ़िट हुआ 1 महीने में, तो आपको भी 1 महीने में 5% का प्रॉफ़िट होगा। कुछ ऐसा फंडा होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में एक से अधिक कंपनियों का एक यूनिट होता है। एक यूनिट है, म्यूचुअल फंड का नाम ए है। अब ए म्यूचुअल फंड नाम है, जैसे मान लीजिए ए नाम का एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें 20 से 25, 10 से 15 मोर देन 1 कंपनी इसमें शामिल होती है। उसमें आप पेमेंट करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो पैसा सारी कंपनियों में आपका रेशियो वाइज़ लगा देती है, ठीक है? आपका जो बैंक होता है वो लगा देता है या ब्रोकरेज जो एप्लीकेशन होता है वो लगा देता है। उसके बाद जितनी भी प्रॉफ़िट जनरेट होता है आपको वो दे देता है। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, मॉडरेट, हाई, लो, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। किसी में तो बिल्कुल लो रिस्क होता है, उसमें प्रॉफ़िट होना ही होना है, रिस्क तो कभी होगा ही नहीं। तो ऐसा भी है, ठीक है? सबके बारे में बताया जाएगा। अब स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आप, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, इन्वेस्टमेंट एसआईपी हर महीने छोटी-छोटी रकम जैसे ₹100-100, ₹500, ₹1000 कर सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक बार में लमसम भी कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं, आपके पास पैसे कैसे आते हैं, महीने-महीने आते हैं या एक बार इकट्ठे पैसे आपके पास हैं। स्टॉक वही चीज़ होती है, जैसे आपने मान लीजिए सब्जी में आलू की खेती की, आलू को बोया और उठा के कोल्ड फैक्ट्री में रख दिया। अब जब कोल्ड फैक्ट्री में रख दिया, आपको पता चला इस समय भाव बहुत ज़्यादा है और उस समय जब आपने आलू की खेती की थी तो भाव बहुत कम थे। तो जब भाव ज़्यादा होंगे तो आप अपने कोल्ड फैक्ट्री से, कोल्ड मिल से निकाल के आप आलू को बेच देंगे, जिस पे आपको प्रॉफ़िट होता है। उसी तरह स्टॉक्स होते हैं। कुछ कंपनियों के कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं और सरकारी कंपनियाँ होती हैं जिनके स्टॉक्स होते हैं। जो भी कंपनी आती है अपना वो रेशियो बाँट देती है, शेयर्स बेचती है, ठीक है? शेयर्स बेचती है और वो शेयर्स अगर आप रखे रहते हैं तो फ्यूचर में उसकी जो वैल्यू होती है बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसके शेयर का भी दाम बढ़ेगा। उसी तरह आप शेयर रख के, शेयर होल्ड करके अगर आप 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद बेचते हैं तो आपकी जो रिटर्न होते हैं ना, वो 500 गुना, 600 गुना, 1000 गुना ऐसे रिटर्न आते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं गोल्ड में भी, आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं डिजिटल मनी के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, ठीक है? और बेच सकते हैं जब उसका भाव बढ़ेगा। कुछ फंड्स भी होते हैं, ठीक है? जिसमें आप पैसे अपने डाल सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर होता है। ये तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं कैसे की जाती है। मैंने तो वो बता दिया, आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब भी आपको प्रॉफ़िट अच्छा हो आप पैसे निकाल लीजिए और चार्ज बहुत कम करता है। चार्ज ना के बराबर करता है। अगर आप होल्ड कर देते हैं 1 साल तक पैसा किसी भी में, तो चार्ज ना के बराबर करता है। लेकिन जो टैक्स वगैरह गवर्नमेंट के होते हैं, वो भी ना के बराबर करते हैं, तो प्रॉफ़िट में से वो आपके कटते हैं, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 3 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए अगर करते हैं और वो रिस्की है या नहीं है, तो वो आपके रिटर्न आपको बता देते हैं या उसमें आप एनालिसिस करेंगे उस फंड को, तो वो उसमें पता चल जाता है। अब कुछ थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो ये सुविधाएँ हमें देते हैं, वो बैंक के होते हैं, ठीक है? जैसे यूनियन बैंक आपको रेफ़र करता है, फिसडम, कोटक बैंक अपना करता है, ठीक है? एचडीएफसी अपना करता है, येस बैंक अपना करता है, एसबीआई अपना करता है और आपका आईसीआईसीआई अपना करता है, एक्सिस बैंक अपना करता है। ये कुछ बैंक है जो अपने-अपने करते हैं, लेकिन इन बैंकों को छोड़ के अदर भी ब्रोकरेज चार्ज हैं, उनका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी होते हैं। लेकिन आप बैंक से करेंगे तो वो सेफ रहता है, उसपे चार्ज ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई जानकारी अगर छूट गई हो तो आप कमेंट
कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल रह गया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगली बार बताऊँगा इन्वेस्टमेंट कैसे